जरा सोचो, तुम एक दिन यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलते हो और एक शॉकिंग न्यूज सामने आती है। किम से-रॉन, जो एक वक्त पे कोरिया की सबसे प्रोमिसिंग एक्ट्रेस थी, अब स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से अपनी करियर की सबसे बड़ी बर्बादी देख रही थी। किम सो ह्यून, जो लड़कियों का ड्रीम बॉयफ्रेंड था, उसका भी नाम एक अजीब कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है। और इंडियन के ड्रामा फैंस के रिएक्शन ये रहता है, ओह नो ओपा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे किम सो ह्यून को कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अगर तुम उनमें से हो जो ओपा का मतलब नहीं जानते, तो बता दूं, कोरियन लड़कियां अपने से बड़े लड़कों को प्यार से ओपा बोलती है। मतलब भैया भी हो सकता है और बॉयफ्रेंड भी, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और तुम इंडियन फैंस के लिए ओपा का एक ही मतलब है, ड्रीम बॉयफ्रेंड। ऐसे सपने सजाते हो जैसे ओपा तुम्हें लेने आएगा और तुम्हारी जिंदगी के ड्रामा बन जाएगी। लेकिन रुक जाओ, कहानी यह सिर्फ इतनी नहीं है। किम से-रॉन का डाउनफॉल एक छोटी कंट्रोवर्सी से नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो कोरियन इंडस्ट्री का डार्क साइड को एक्सपोज करता है। और हाँ, इस वीडियो में हम दोनों साइड का सच जानेंगे, ताकि आधा सच जान के आप कंफ्यूज ना हो एंड एटलीस्ट कौन सही है कौन गलत है वो जान सको। सारे फैक्ट्स एंड एविडेंसेस न्यूज चैनल से रेफर करते हैं एंड सारा सच हमने काफी रिसर्च के बाद पता लगाया। तो आप आखिर तक सच्चाई के लिए बने रहिए और आपको निराश नहीं करेंगे। तो चलो यार, इस कोरियन ग्लैमर की दुनिया का कच्चा छिटा खोलते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया कितनी टॉक्सिक है। किम से-रॉन, एक नाम जो साउथ कोरिया की फिल्म इंडस्ट्री में छोटी उम्र में ही छा गया था। 9 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी। 10 साल की हुई नहीं कि द मैन फ्रॉम नोवेयर मूवी में वो बिन के साथ एक्टिंग कर ली। पब्लिक ने इसे कोरिया की लिटिल स्टार का टाइटल दे दिया। बेस्ट न्यू एक्ट्रेस अवार्ड जीता। टॉप के ड्रामा एंड फिल्म ऑफर्स मिलने लगे। एक टाइम पे ये कोरिया की सबसे बड़ा नाम बनने वाली थी, लेकिन फिर आई वो काली रात जिसने इसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। मई 2022, एक शाम जो किम से-रॉन की जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गई। किम से-रॉन सियोल के गंगनाम एरिया में अपनी लग्जरी कार लेकर घूम रही थी। अचानक एक ट्रांसफॉर्मर पोल से जा टकराई और पूरा एरिया ब्लैकआउट हो गया। पुलिस आई और टेस्ट हुआ, तो पता चला कि मैडम फुल नशे में थी। यहाँ इंडियन फैंस का रिएक्शन ये रहता है, अरे नहीं, ये तो बस एक मिस्टेक थी, ये तो मेरी कोरियन प्रिंसेस है ना। लेकिन कोरियन पब्लिक का रिएक्शन सिंपल है, कोरिया में ड्रंक ड्राइविंग तो करियर तो गया, गेट लॉस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। एक गलती की वजह से किम से-रॉन का करियर पूरा खत्म हो गया। मूवीज कैंसल, एंडोर्समेंट गया, पब्लिक इमेज डिस्ट्रॉयड। ये सब देखकर इंडियन एक्टर्स सोच रहे होंगे, अगर इंडिया में होता तो बस एक ट्वीट लिख देते, माफी मांग लेते और अगली मूवी साइन कर लेते। सिंपल है ना। लेकिन कोरिया में ड्रंक ड्राइविंग एक सीरियस क्राइम है। स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो गई, मीडिया ने इसे फॉलन स्टार डिक्लेयर कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग इसकी पूरी करियर बर्बाद कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये वही लोग जो उनके मरने के बाद में उनको सपोर्ट करके किम सो ह्यून को बर्बाद करने की कोशिश में। और ये सिर्फ शुरुआत थी। ये कंट्रोवर्सी और भी अगली तब बन गई जब किम सो ह्यून की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट का नाम इसमें घसीटा गया। गोल्ड मेडलिस्ट एक नई एजेंसी थी जो 2020 में बनी थी, जिसके फाउंडर है किम सो ह्यून। इसका मेन काम था नए और टैलेंटेड एक्टर्स को सपोर्ट करना। किम से-रॉन ने भी ये एजेंसी ज्वाइन की थी क्योंकि ये नए एक्टर्स को अपलिफ्ट करती थी। किम सो ह्यून की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने सीक्रेटली किम से-रॉन को 1 बिलियन कोरियन वॉन दिए थे, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 6 करोड़ के बराबर। अब ये पैसा किस लिए दिया गया था? ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पैसा दिया गया था वो उसकी लीगल बैटल्स और फाइनेंशियल क्राइसिस में मदद के लिए था। किम से-रॉन ने ड्रंक ड्राइविंग के बाद सारी कॉन्ट्रैक्ट्स और एंडोर्समेंट डील्स खो दिए थे। उसके पास केसेस हैंडल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। किम से-रॉन ये पैसे चुका नहीं पाई क्योंकि उनका करियर ड्रंक ड्राइविंग स्कैंडल के बाद में खत्म हो गया था। और जब उनके पास वापस करने को कुछ नहीं बचा तो उन पर प्रेशर बढ़ता गया और एंड में जो हुआ वो पूरी इंडस्ट्री के मुंह पे एक बड़ा तमाचा। किम सो ह्यून, जो माई लव फ्रॉम द स्टार में एलियन बन के लड़कियों का ड्रीम बॉयफ्रेंड बना था, उसका नाम भी किम से-रॉन के साथ जोड़ा जा रहा था। रूमर्स ये थे कि 2016 में किम से-रॉन जब सिर्फ 15 साल की थी तब उनका किम सो ह्यून के साथ एक स्पेशल कनेक्शन था। किम सो ह्यून उस टाइम 27 साल के थे एंड उनका माइनर के साथ एक रिलेशन होना काफी गलत माना गया। उस टाइम को दोनों को सीक्रेट डेट्स पे देखा गया था। काफी प्राइवेट मोमेंट्स की पिक्स भी वायरल हो गई, जो ये प्रूफ करती है कि इमेजेस 2016 की है। किम सो ह्यून ने अपनी एजेंसी के थ्रू किम से-रॉन को काफी सपोर्ट भी किया था। और इंडियन फैंस का रिएक्शन यहाँ पे यही रहता है कि ओपा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब किम से-रॉन का स्कैंडल हुआ तब सो ह्यून ने क्या किया? एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया, एक ट्वीट तक नहीं किया। भाई ने सीधा अपना नाम अलग कर लिया। इंडियन फैंस को लगता है कि के ड्रामा लाइफ परफेक्ट होती है, रिच ओपा मिलेगा, रोमांटिक डेट्स होंगी, सब कुछ फेरी टेल जैसा होगा। तो भाई रियलिटी चेक ले लो। कोरियन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे वर्कहोलिक इंडस्ट्री है, जहाँ लोगों की लाइफ सिर्फ काम और कंपटीशन है। रिलेशंस और प्यार तो भूल ही जाओ। तुम सोचते हो कि वहाँ सब लोग एक दूसरे के लिए इतना प्यार जताते हैं, लेकिन असली सियोल में जाके देखो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सब बस अपने काम में लगे होते हैं। लोग डिप्रेशन में जीते हैं और किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होती। और यही रीजन है कि वहाँ के टॉप एक्टर्स और आइडल्स सुसाइड कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि के ड्रामा की दुनिया रियल है तो भाई तुम बड़े वाले हो, और जो हो तुम समझ गए। अब एक और बड़ा मिथ तोड़ते हैं। सारे कोरियन सेलिब्रिटीज नेचुरली सुंदर होते हैं।
नहीं भाई, रियलिटी कुछ और ही है। साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी का वर्ल्ड कैपिटल है। हर 3 में से एक कोरियन सेलिब्रिटी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी का एनुअल रेवेन्यू 10,000 करोड़ प्लस है भाई। यहाँ तक कि 15 साल के बच्चे भी सर्जरी करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी इंडियन फैंस का रिएक्शन ये रहता है, ओ माय गॉड, उनकी स्किन इतनी परफेक्ट कैसे होती है, उनकी जो लाइन इतनी साफ कैसी है। भाई जो लाइन गॉड ने नहीं, नाइफ ने दी है ना। 16 फरवरी 2025 को किम सेरोन का एक दोस्त उनके अपार्टमेंट में गया और वहां जो मिला उसने सबको हिला दिया। किम सेरोन अपने अपार्टमेंट में लाइफलेस कंडीशन में थी। पुलिस ने कंफर्म किया कि उन्होंने सुसाइड किया था। बस फिर क्या था, मीडिया ने इसे साउथ कोरियन इंडस्ट्री का एक और बलि का बकरा डिक्लेयर कर दिया। के ड्रामा और के पॉप इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो सच में स्कैरी है। ओवरवर्क, टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स, फैंस का एक्सट्रीम ऑब्सेशन, और ये सब एक रियलिटी है जो हम इंडियन फैंस इग्नोर कर देते हैं। तो अब तक आपने एक साइड का सच जाना है, लेकिन किम सो ह्यून की एजेंसी ने भी उनकी तरफ से अपनी सफाई दी है। सच है या झूठ है आप खुद समझ जाएंगे, वरना मैं तो हुई यहाँ समझाने के लिए। गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी ने ऑफिशियली क्लेरिफाई किया कि जो पैसा दिया गया वो किसी स्कैंडल को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि किम सेरोन की फाइनेंशियल क्राइसिस में मदद के लिए था। उन्होंने बोला कि किम सो ह्यून एंड किम सेरोन रिलेशनशिप में थे 2016 में नहीं, लेकिन 2019 में, जो कि किम सेरोन के एडल्ट होने के बाद की बात है। एंड पहले की जो वायरल इमेजेस थी वो 2016 की नहीं 2019 की थी। एंड जो 1 बिलियन कोरियन वॉन दिए गए थे उसमें से मेजर अमाउंट वापस ले लिया गया था। किम सेरोन को 2023 तक अपना लोन वापस चुकाना पड़ा एंड एजेंसी ने किम सेरोन को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया। और इसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट ने ऑफिशियली अपना सपोर्ट हटा दिया। यानी किम सो ह्यून और एजेंसी ने मदद तो की थी, लेकिन वो भी एक सर्टेन पॉइंट तक। ये था पॉइंट उनकी एजेंसी की तरफ से। लेकिन ये सच है या नहीं आपको ये मैसेज से पता लग जाएगा जो किम सेरोन ने किम सो ह्यून को लिखा है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करके साफ बोला है कि मैं कोशिश कर रही हूँ 700 मिलियन कोरियन वॉन चुकाने की, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए। एंड किम सो ह्यून ने इसको इग्नोर कर दिया एंड रिजल्ट्स आपने देख लिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आया कि क्या सही है एंड क्या गलत है तो मैं समझाता हूँ। किम सेरोन की कहानी एक रियलिटी चेक है। किम सो ह्यून की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने पैसा दिया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। कोरियन इंडस्ट्री सेलिब्रिटीज को मेंटल टॉर्चर करती है, लेकिन एक बार अगर आप किम सो ह्यून की तरफ से सोचो तो उन्होंने जब तक रिलेशनशिप में थे तब तक अच्छी हेल्प की किम सेरोन की। एंड ब्रेकअप के बाद उन्होंने ये मैटर से अपना हाथ खींच लिया एंड मैटर प्रोफेशनल रखा, जो कि हर नॉर्मल इंसान करता है। उन्हें नहीं पता था कि बात सुसाइड तक जाएगी। एंड जो हुआ उसमें किम सो ह्यून की नहीं, सिस्टम एंड हम जैसे फैंस की गलती है, जिन्होंने किम सेरोन का करियर बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ। बाकी अब ये सोचना आपका काम है कि आप ब्लाइंडली कोरियन इंडस्ट्री की हाइप में जीते रहोगे या रियलिटी एक्सेप्ट करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। तो अगर तुम भी एक के पॉप और के ड्रामा फैन हो तो भाई कमेंट सेक्शन में आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने से पहले रियलिटी भी समझ लो।